सबसे जो मुख्य भूमिका रहा वो मेरी माताजी और मेरे बहनों का रहा, जो पिलर बन के मेरे साथ खड़ी रहीं। पिताजी का 2004 में ही देहांत हो गया था। उसके बाद से फाइनेंशियली इमोशनली वो हमारे लिए खड़ी रहीं। जो भी सोशल मीडिया है उसमें सर मैं उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करता था जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। जैसे ट्विटर मैं चलाता हूँ तो ट्विटर पे सर यूनिसेफ हो गया या यूएन का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबको सब्सक्राइब करके रहता था, या यूनेस्को का। तो कोई भी न्यूज आता था उनसे रिलेटेड तो वो मुझे दिमाग में रहता था कि ऑनलाइनर ऐसा आएगा तो मैं कर सकता हूँ। सर मिडिल क्लास लोगों के लिए हॉबी परस्यू करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए कोई एक हॉबी रहता नहीं है। लेकिन कभी कॉमेडी शो देख लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी देख लिया क्रिकेट। ऐसे मतलब डाइवर्सिफाई फील्ड में मैं अपने आप को एंटरटेन करते रहा हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बीपीएससी 69वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है और इसमें से 470 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। लेकिन इन सब में से खास चेहरा है विनीत आनंद, जो कि 5वां स्थान हासिल किया है उन्होंने, और हमारे साथ बिहार तक पर अभी आप उन्हें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। विनीत आनंद बीपीएससी की परीक्षा में बन गए हैं 5th टॉपर और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं विनीत आनंद जी आपका बिहार तक पर। जी बहुत बहुत कैसे धन्यवाद। कैसे हैं आप विनीत जी? मैं बढ़िया हूँ सर। कैसा लग रहा है? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये सफलता जो है वो बहुत कुछ कहती है, और खास करके एक ऐसे समय में जब हम बात कर रहे हैं, परिणाम आ चुका है और पहली दफा आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है इस सफलता के बाद? सर बहुत ही भावुक क्षण है और बहुत ही सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है कि 12 साल का मेहनत मेरा सफल हुआ और फाइनली कुछ अच्छा अचीव कर पाया हूँ मैं। 12 साल की मेहनत। हाँ जी सर, मैं 10th के बाद से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया था कहाँ और से तब आपने से। पढ़ाई की? जी मैं मूलतः सारण जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ के मसरक प्रखंड के पकड़ी गांव है, वहाँ से मैंने प्रारंभिक शिक्षा की थी। और वहीं के बहुआरा मठ महंत राम स्वरूप दास विद्यालय, वहाँ से मैंने अपना 10th की पढ़ाई की थी और 12th भी वहीं से किया। फिर मैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया था और वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। तब एक होता है कि जब आप इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में जुटते हैं तो एक समर्पण चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। 12 साल का संघर्ष और आज ये सफलता आपको हासिल हुई है, इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सफलता का क्रेडिट जो है, अक्सर ये सवाल हर टॉपर्स से पूछा जाता है और शुरुआत ही हम इसी से कर लेते हैं। क्रेडिट आप किसको देंगे? बहुत सारे सवाल हैं और दर्शकों से भी जो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह है कि आप विनीत आनंद से सवाल जरूर पूछिए, और चूंकि बहुत कीमती वक्त है इनका, आज का दिन बहुत खास है इनके लिए। आपके मन में भी कोई सवाल है तो इस लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। विनीत जी, सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, पहले ये बताइए। सबसे जो मुख्य भूमिका रहा वो मेरी माताजी और मेरे बहनों का रहा, जो पिलर बन के मेरे साथ खड़ी रहीं। पिताजी का 2004 में ही देहांत हो गया था। उसके बाद से फाइनेंशियली इमोशनली वो हमारे लिए खड़ी रहीं। मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल है उन्होंने भी मुझे काफी मदद किया। अ, एक भैया हैं, रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे दिल्ली ले जाकर वहाँ पे गाइडेंस प्रदान किया था। उसके बाद से फिर जो मेरे मित्र थे उन्होंने, दो मित्र हैं खासकर, उन्होंने मुझे बहुत ही फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया। फिर कंटेंट के मामले में भी वो काफी सहायता करते हैं, तब जाके सर सफलता है। निश्चित रूप से आपने चूंकि इंट्रो में ही कहा कि भावुक करने वाला पल भी है, और वाकई जब आपने ये बात बताया कि पिता का साया सिर से उठ गया उसके बाद इस तरह की सफलता वाकई हम सबको प्रेरित करती है। और ये बताइए कि तैयारी आपने क्या दिल्ली में रहकर की, कैसे तैयारी की, कितने घंटे की पढ़ाई होती है? आज के दिन जब टॉपर हमारे साथ जुड़ते हैं तो जो पटना में या कहीं पे रह के भी तैयारी कर रहे होते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, जिलों में, कोचिंग संस्थानों में, वो उनके जहन में एक सवाल आता है कि तैयारी करें कैसे, किस तरह की तैयारी करें ताकि विनीत आनंद जैसी सफलता उनको मिले। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। विनीत जी, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे और कहाँ से आपने तैयारी की? सर मैं शुरू में गया तो अपने भैया का कोचिंग था, वहाँ मैंने पढ़ाई की। वहाँ से फाउंडेशन तो हो गया, लेकिन जो समय के साथ डिमांड था वो मिसमैच हो गया। फिर मुझे अपने स्तर से जो यूट्यूब है या कोई सोशल मीडिया कंटेंट है वहाँ से मैंने मदद ली।
और मुख्यतः मैंने एनसीईआरटी को सोर्स बनाया फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद मैं बेसिक बुक जो भी विषय के हैं उसको सहारा लिया। और फिर सर जो बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल कंटेंट की जरूरत पड़ी तो यहाँ के पटना के कोचिंग संस्थान है, इनके पीडीएफ मिल जाते थे, उनका सहारा लेकर मैंने तैयारी की। जब टॉपर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जो मैनेजमेंट होता है, समय का मैनेजमेंट, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि कैसे हम उस टाइम को मैनेजमेंट करें, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें, किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बतौर फिफ्थ जी। टॉपर आपका अनुभव इस मामले में कैसा रहा? आपने कैसे टाइम को अलग अलग जोन में फिक्स किया कि नहीं, इस समय इस पे फोकस करना है, इसमें ऐसे फोकस करना है, इसकी तैयारी ऐसे करनी है? इस पर जरा विस्तार से बताइए। और दर्शकों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, हम लेंगे, लेकिन आपका अनुभव हम इस पर जानना चाहते हैं। सर मैंने पहले तो सिलेबस देखा, फिर उसका जो पीवाई क्यू आता है उसमें वेटेज देखा है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम अलॉट किया और प्रायोरिटी के रूप में पहले मेंस को मैंने कंप्लीट किया है। और उसमें देखा है कि किस सब्जेक्ट का ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, उसको मैंने पहले अच्छे से प्रिपेयर किया। और जो कम मार्क्स के आते थे उसको मतलब बाद के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से मैंने टाइम मैनेज किया। और जो मतलब समय था उसको, जो प्री मेंस का टाइम होता है तो प्री के टाइम के लिए मैंने 2 महीने का समय रखा हुआ था। उसमें मैं फुल प्री के प्रिपरेशन करता था। उससे पहले पहले तक मैं मेंस में ही लगा रहता था। हम्म। लोग पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन कब हुआ है, ये सर से पूछा जाए, मैं पूछ लेता हूँ। ग्रेजुएशन विनीत आनंद जी आपने कब किया? और उसके बाद मतलब ये सपना आपका मैट्रिकुलेशन के बाद से ही था कि बीपीएससी की तैयारी करनी है और इस तरह से इस क्षेत्र में जाना है? ये बताइए। सर मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया है। मैंने सिंपल बीए किया है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। और सर मैं 8वीं क्लास से ही चाहता था सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। उसी दौरान जब लगा कि हिंदी माध्यम में चुनौती है तो शायद पीसीएस को भी ट्राई करना चाहिए, और उसी के साथ मैंने बीपीएससी का भी अटेम्प्ट देना शुरू किया। लेकिन सर जो 68वीं बीपीएससी से पैटर्न चेंज हुआ है उससे हिंदी माध्यम को काफी राहत मिली है, क्योंकि ऑप्शनल हट गया है। और हम लोग का जो ऑप्शनल हिस्ट्री होता था उसमें मार्किंग अच्छी नहीं होती थी। उससे अब ये इससे का मार्क्स जुड़ रहा है, इससे में हिंदी माध्यम को अच्छा मार्क्स मिल रहा है, तो हिंदी माध्यम का वेटेज भी बढ़ गया है। लोग एक सवाल पूछते हैं अक्सर कि हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट को ज्यादा तरजीह मिलती है, ज्यादा वेटेज मिलता है। विनीत आनंद जी, सब्जेक्ट को लेकर के भी कई सारे छात्रों के मन में एक कंफ्यूजन होता है। चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस पर हम चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें कि मायने रखता है क्या इस तरह से लैंग्वेजेज, क्या हिंदी में हो इंग्लिश में हो, कितना मायने रखता है? और अगर मायने रखता है तो सबसे ज्यादा छात्रों को क्या ध्यान देने की जरूरत है? सर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि स्कूलिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। तो ज्यादातर जो स्कूलिंग का स्तर है वो इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अच्छा है। इस कारण से वहाँ के जो छात्र होते हैं वो पहले से ही इतने स्ट्रांग होते हैं, और उनके लंबे टाइम तक बैठने का, जैसे आईआईटीएन है या मेडिकल के स्टूडेंट है, काफी वो प्रिसाइज तरीके से नोट्स बना पाते हैं, जल्दी पढ़ पाते हैं और लंबे टाइम तक बैठ पाते हैं। और सर जो कंटेंट है वो भी इंग्लिश मीडियम में ज्यादा बनते हैं। इस कारण से उनकी सफलता का दर ज्यादा है। लेकिन उसको सर अब बहुत सारे संस्थान आ गए हैं जिन्होंने कंटेंट उपलब्ध कराना शुरू किया है। इस कारण से हिंदी माध्यम में अब कंटेंट की चुनौती नहीं रह गई है। अब हम लोगों को बस ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे टॉप किया जा सकता है। इसके लिए टॉपर्स की कॉपी देखिए, वो कैसे लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम में टॉप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अच्छे एग्जाम्पल्स डालते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उनका नोट्स प्रिसाइज होता है। वो चीजें अगर हिंदी में कर ली जाए तो सफलता मिल जाएगी सर। ठीक है, वो चीजें अगर हिंदी में कर ली जाए तो सफलता मिल जाएगी। हमारे साथ दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ये पूछ रहे हैं, जैसे आप किन, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल होती है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। विनीत आनंद सबसे ज्यादा किन्हें फॉलो करते थे सोशल मीडिया पर, पढ़ाई के मामले में भी या फिर कुछ नॉलेज जैसी चीजों को हासिल करने के लिए भी? सोशल मीडिया का विनीत आनंद किस तरह से इस्तेमाल करते थे? उसका बेजा इस्तेमाल अन्य छात्र ना करें, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है आज के दौर में कि नहीं, हम ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं उधर ही और इधर तैयारी प्रभावित हो रही है। उसका मैनेजमेंट आज जानना बहुत जरूरी है। कैसे करते थे मैनेजमेंट? जी
सर जो भी सोशल मीडिया है उसमें सर मैं उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करता था जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। जैसे ट्विटर मैं चलाता हूँ, तो ट्विटर पे सर यूनिसेफ हो गया या यूएन का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबको सब्सक्राइब करके रहता था, या यूनेस्को का। तो कोई भी न्यूज आता था उनसे रिलेटेड तो वो मुझे दिमाग में रहता था कि ऑनलाइनर ऐसा आएगा तो मैं कर सकता हूँ। वैसे ही सर टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे क्विज होता है, तो ऐसे चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ लाभ मिल सकता है आपको। और सर जो जब मेंस का टाइम शुरू हो जाता था, प्री के बाद मेंस का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें मैंने जो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चैनलों को डिलीट कर देता था कुछ टाइम के लिए। फिर जब ओवर हो जाता था तो फिर मैं इंटरटेनमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करता था। ऐसे मैंने मैनेज किया जी। ये बहुत बड़ी बात है, और खास करके जब आप सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। और कोचिंग में पढ़ाई कितने घंटे करते थे? देखिए, अब ये सवाल आ रहा है दर्शकों का, घंटा पूछ रहे हैं कि विनीत आनंद कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, और कितना समय किस सब्जेक्ट पर कैसे देते थे? जो मान लिया जाए कोई कमजोर सब्जेक्ट है जिस पर आपकी ज्यादा पकड़ हो, कुछ वैसे सब्जेक्ट हैं, इसका मैनेजमेंट बताइए। हाँ सर, जो मैं कोचिंग जो किया था वो काफी इमेच्योरिटी के एज में कर लिया था मैंने। ट्वेल्थ का जो समय था उसी टाइम में मैंने कर लिया था, तो बहुत फाउंडेशन में फायदा हुआ नहीं, और उसके बाद पैटर्न भी चेंज हो गया। तो लेटर ऑन मैंने सोशल मीडिया पे जो टॉपर्स आते हैं और उनके टॉप कॉपी आते हैं उनको मैंने अच्छे से स्टडी किया। और फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर क्या कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है। जैसे मेरा साइंस टेक कमजोर था, इकोनॉमी कमजोर था, तो उन सब चीजों को मैंने पहले ठीक किया। फिर मैं बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री मेरा कोर है, पॉलिटी कोर सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती थी, तो उसको मैं कम समय देकर भी मैं अच्छा कर सकता था। तो पहले मैंने अपनी कमियों को दूर किया, फिर अपने स्ट्रांग जोन में आया। बिहार के लिए क्या करने का इरादा है विनीत आनंद का? ये सवाल, चूंकि अब आप यहाँ से अधिकारी बनेंगे, जिम्मेदारियां तय होंगी, जो एक कमी आपको दिखती है और उस पर सबसे पहले आप काम करना चाहेंगे बतौर अधिकारी, क्या करना चाहेंगे? सर मुझे जो अभी सर्विस मिला है वो सहकारिता से जुड़ा हुआ है, और बिहार की काफी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो सहकारिता है और पैक्स जो है उसका बेहतर तरीके से संचालन हो, और जो किसान है वो आत्मनिर्भर बन पाए, एलाइड सेक्टर है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो, ताकि वो अपने आप को, अपने आय स्तर को ऊंचा कर पाए। सर इसी क्षेत्र में अभी काम करना चाहूंगा। और इसके अलावा सर मैं, मेरा सपना है आईएएस बनने का। अगर मैं आईएएस बनूंगा तो मैं और भी सारे क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करूंगा। मतलब विनीत आनंद की तैयारी आगे भी यूपीएससी के लिए जारी रहेगी? जी सर, मैंने 22 में इंटरव्यू दिया है और 24 का मैं मेंस लिख के आया हूँ। तो उम्मीद है इसमें रिजल्ट होगा, तो कोशिश करूंगा सर। ठीक है, चलिए जाते जाते एक दो छोटे सवाल जो दर्शकों को गुदगुदाते भी हैं और वो भी आपसे प्रेरित होते हैं। विनीत आनंद जी का हॉबी क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एक टॉपर से हम बातचीत करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई की ही बातचीत नहीं होती है, उनकी भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी होती है, और वो भी एंटरटेन करते हुए ये सारी चीजें, उपलब्धि, मुकाम हासिल करते हैं। विनीत आनंद की हॉबी क्या है? जी सर, मिडिल क्लास लोगों के लिए हॉबी परस्यू करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कोई एक हॉबी रहता नहीं है। लेकिन कभी कॉमेडी शो देख लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी देख लिया क्रिकेट, ऐसे मतलब डाइवर्सिफाई फील्ड में मैं अपने आप को एंटरटेन करते रहा हूँ। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, और आपको इस सफलता के लिए बिहार तक की तरफ से और मेरे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे पीएससी में भी जाए, वहां भी, और जो आपका सपना है आईएएस बने वो भी पूरा हो, हम इसकी कामना जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।